गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं। इन दिस पेपर वी हैव डिस्कस्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अ फेयरली लिमिटेड since wars and treaties, rise and decline of the state power, the relationship between the governments and the represent their countries in the international arena, and rule of the intergovernmental organizations। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पेपर में हमने बड़े बड़े युद्ध और संधि की बातें की, राज्य की शक्ति और उत्थान और पतन की चर्चा की। हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर हमने चर्चा की। परंतु अब हम इस चैप्टर में एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स ज्योग्राफी के चैप्टर्स अगर कहे जाएं तो ज़्यादा सही होगा। राजनीति शास्त्र में इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका क्या मीन्स है, तो उन विषयों को आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। We know that throughout the world cultivable area in the barely expanding anymore, and the substantial portion of existing agriculture had is losing fertility. Grassland have been overgazed, and the fisheries over the organized and the fisheries over the harvested water bodies have suffered extensive depletion and the pollution, severely restricting food production। यानी कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें अब कोई बढ़ोतरी तो हो नहीं रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा जिसकी उर्वरता कम हो चुकी है, चारागाहों के चारे खत्म होने लगे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि जो बड़ी तेजी से कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसमें खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। According to the Human Development Report 2016 of the United Nations Development Program, 663 million people in developing countries have no access to safe water, and 2.4 billion have no access to the sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year। अब आप सोच सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 63.6 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता, और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़, अब आप सोच सकते हैं 2 अरब 40 करोड़ की आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत की गोद में जा रहे हैं, हर साल। नेचुरल फॉरेस्ट विच हेल्प stabilize the climate, moderate water supplies, and the harbor of the majority of the planet's biodiversity and land are being cut down
and people are being displaced, the loss biodiversity continue due to the destruction of habitat in areas which are rich in the species. हम आप दोनों लोग अगर हम आपस में बात करते हैं और सोचते हैं तो हम ये इस कंडीशन पहुंचते हैं कि प्राकृतिक वायु, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं। इनमें जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार बना रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है, हम आप सब जानते हैं, और लोग विस्थापित भी हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों को विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। और वो कौन है? वन है। और वनों को हम क्या कर रहे हैं? रोज कटाई करते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। किसका डेवलपमेंट हम कर रहे हैं? क्या ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या हम फिजिकल वर्ल्ड की डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या है ये डेवलपमेंट? आज हमें सोचने की जरूरत है। A steady decline in the total amount of ozone in the Earth atmosphere poses a real danger to the ecosystems and human health. ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा कि डेंजर टू द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि धरती की ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इससे ओजोन परत में छेद होना है, स्वाभाविक है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। Coastal pollution too is the increasing globally. Although the open sea is relatively clean and the coastal waters are becoming increasingly polluted largely due to the land-based activities, if unchecked, ध्यान देने वाली बात है, if unchecked, intensive human settlement of the coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of the marine environment. यानी कि पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का अगर प्रदूषण भी बढ़ रहा है, यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में समुद्री इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए अंदाज में, इसी चैप्टर को लेकर के, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बहुत बहुत धन्यवाद।